मैंने एक इशारा किया था कि देश के लिए ये चुनाव अच्छा नहीं है। देश की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि आप चुनाव करा सको। पहले तुम्हारे पर इतना कर्जा है और फिर ये चुनाव कराओगे तो 70 अरब रुपए खर्च होगा, वो कहाँ से आएंगे? ये प्रजा के लिए और राजा के लिए, दोनों के लिए चुनाव अच्छा नहीं है 24 का। मैंने कई कार्यक्रमों में बराबर कहा, मीडिया पत्रकार से भी मैंने कहा, भाई अगर तुम्हारी हो सकती तो रोक लो, कुछ कर सकते हो, ये 24 का चुनाव रुकवा लीजिए, ये सबके हित में है। लेकिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, हंसी मजाक समझा। अरे महात्मा हंसी मजाक नहीं करते, आगे आने वाली मुसीबत को रोकने के लिए कहते। जब जब राजा पर मुसीबत आई तो उस राज में रहने वाले महात्माओं ने, गुरुओं ने अपने राजा को मना किया, इस समय ठीक नहीं है, ये काम मत करो। अगर राजा मान गया तो ठीक, नहीं माना तो मुसीबत में चला गया। लेकिन महात्माओं का काम हमेशा अच्छी सलाह का, वो देश के समाज के लिए एक अच्छी सलाह देने के लिए ही आते हो। अच्छा काम हो, अच्छी व्यवस्था हो, लोग अच्छे बने, लोग अच्छे काम करें, अच्छा खान पान करें, आपस में मिलजुल करके रहें, एक दूसरे के काम आवे। महात्माओं का उद्देश्य है, लेकिन आप उनके उद्देश्य को समझ ही नहीं पाते। तो मैंने चुनाव के लिए मना किया। किसी ने नहीं कहा, पूरे हिंदुस्तान में मैंने मना किया था कि मुझे दिखाई दे रहा था इस समय राजा प्रजा दोनों के लिए अच्छा नहीं। लेकिन लोग नहीं माने, अपने स्वार्थ लोभ लालच में अंधे हो गए और इतना बिगाड़ लिया है कि अब इनके बस की बात नहीं कि सुधार ले। ये साझे की खेती, साझे का व्यापार कभी सुचारू रूप से नहीं चलता, तो साझे की सरकार कैसे चले? ये तो खींचातानी होगी, खींचातानी में फिर नुकसान होगा, फिर भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे। इसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी विचार कर लो, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और अपने देश के लोगों को समझाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। राजा और मंत्री सब मिलकर एक अच्छे काम की तैयारी करें। जो आगे आ रहा वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो महात्माओं को दिखाई दे रहा, उस काम की तैयारी करो। ये अपनी अपनी तैयारियां खत्म करो, राज की, पाट की, धन की, दौलत की, मान की, सम्मान की, अधिकार की, ये सब बंद करो। ये समय इसका नहीं है, ये समय जागने का, सोचने का, समझने का और अच्छे काम को करने का। लेकिन जो समझ में क्यों नहीं आ रहा, धर्मशास्त्रों ने पहले कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। कितनी सच्ची नेक भली बात कहो, उनकी समझ में नहीं आती। क्यों? उनका पाप का घड़ा भर गया, स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान का झूठा घड़ा भर गया। अब वो घड़ा फूटने वाला है, इसे कोई बचा नहीं सकता। अब ये फूटेगा, इसका जहर कहां तक फैलेगा।
कहां तक लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा। मैंने पहले भी सलाह दी, आज भी दे रहा हूं, मानना न मानना ये तुम्हारा काम। मैं कोई मनमाता थोड़ी हूं। मैं तो आगाह करता हूं कि भाई आगे समय अच्छा नहीं है, और न देश के लिए अच्छा है, न राजा न प्रजा के लिए अच्छा है, किसी के लिए अच्छा नहीं। तो लोग इसको हंसी मजाक समझते थे। अरे महात्मा कोई नशे में नहीं कहते, वो होश में देख के कहते, अनुभव करके कहते, ऐसे नहीं कहते। लेकिन तुम्हारी तो समझ में उनकी बात आएगी नहीं, लेकिन वो तुम्हारी सब बात जानती हो कि तुम कर ही क्या सकते हो। आपत्ति मुसीबत देने के सिवा आप देश को कुछ नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं। न कभी अच्छा तुमने किया है, न अच्छा कभी सोचा है, तो तुम दे ही क्या सकते हो। इंसान के पास जो होता वही तो देता। इसलिए हमारी एक एक बात नोट करके रखो। मैं पत्रकारों से, मीडिया से बराबर कहता हूं, महात्माओं के वचनों को होश में सुनना, कि उनके वचन भूत भविष्य वर्तमान तीनों के लिए लाभकारी होते हैं। इसलिए उनके वचनों को बड़े होश से, इसलिए वो बेचारे मारे भय के प्रकाशित नहीं करते, कभी नहीं चाहते।